Hey guys, this is Junaid Khan and welcome back to my channel। तो दोस्तों गार्डन में मैं थोड़ा वॉक कर रहा था, तो वॉक करते करते मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो में बना दूँ। काफ़ी दिनों से ये टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था, काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा था लोगों से, लोगों की राय भी मैंने पूछी। और मैं उसके पहले ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो फिर आपके लिए वीडियो इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं होगा, हो सकता है कि बाद में ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट हो सके। मैं डिस्कस करना चाहता था कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, कि आपके करियर में आप ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। देखिए अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या तो फिर स्टडी कर रहे हैं, या तो आप कोई जॉब कर रहे हो, या तो कोई आप बिजनेस, जॉब भी काफ़ी सारी जॉब होती है। प्राइवेट जॉब हो गया, आप खुद एक आर्टिस्ट हो गए, या तो फिर आप कोई प्रोफेशन में हैं, कोई हायर डिग्री में है, या फिर कोई आप बिज़नेस कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी आप बिज़नेस कर रहे हो। छोटी सी दुकान खोल के आप बैठे हो, बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, इंडस्ट्री में लेके बैठे हो, आपकी खुद की फैक्ट्री है या खुद का आपका कोई बड़ा बिज़नेस है, आप कोई बड़ी कंपनी में या MNC में जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एक स्टेज ऐसा आता है लाइफ में, तब आपको ऐसा लगता है कि सही में जो मैंने स्टडी की है, जो पढ़ाई की है, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, या तो फिर मेरा कोई पर्सनल ग्रोथ हो रहा है लाइफ में। तो ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया है, उसी का जो मेरा व्यूज़ है मैं वो देना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपने व्यूज़ दूंगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी लागू पड़े। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इसके ऊपर व्यूज़ क्या है। देखिए कई बार ऐसा होता है जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो आप हमेशा सोचते रहते हो, यार जितना काम मैं कर रहा हूँ ईमानदारी से, इतना पैसे नहीं मिल रहे, मतलब वो टाइप का आपका सैलरी नहीं है। क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। या तो फिर मैं ये जॉब में आया हूँ क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आया हूँ, दूसरों को कहने की वजह से आया हूँ, कुछ भी वजह से आया हूँ। आप चाहे MNC में भी जॉब कर रहे हो, लेकिन एक टाइम पे ऐसा लगता है कि ग्रोथ रुक गया, यार सैलरी बढ़ नहीं रहा है, या जितना काम मैं कर रहा हूँ, जितना मेरा पोटेंशियल है, इतना सैलरी मुझे मिल नहीं रहा है। वो हमेशा लोगों का कंप्लेंट रहता है। तो उस स्टेज में क्या होता है, कई बार हम रुक जाते हैं कि नहीं यार अब सैलरी बढ़ेगी, अब सैलरी बढ़ेगी, या जो भी बढ़ेगी वो कभी भी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करेगा। क्योंकि जितना भी पैसा मिलेगा वो हमेशा कम ही लगता है, क्योंकि वो 70 to 90% लोगों की भावना रहती है कि जितनी भी सैलरी तो यार सैलरी तो कम ही है, यार कम पैसा है, कम पैसा है। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इससे होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उससे पर्सनल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ती है। क्योंकि हमेशा दिमाग में आपके वही रहता है, यार सैलरी कम है, यार सैलरी कम है, सैलरी कम है। तो एक वो फटीग लेवल आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके काम के ऊपर इफेक्ट करता है। आप काम तो कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप काम करो, लेकिन अंदर एक वसवसा रह जाता है, यार सैलरी कम है, यार सैलरी कम है। क्योंकि टाइम स्पीड से जा रहा है, बाकी सारे लोग हैं, साथ वाले लोग हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपसे आगे निकल गए, साथ ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आपसे बहुत आगे है, पैकेज में बहुत आगे, सैलरी में बहुत आगे, या अच्छी पोजीशन में। तो एक वो वसवसा रहता है। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी है जो बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं, नहीं जो है जैसा है बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। तो ऐसे स्टेज पे आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि यार सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, मेरा पैकेज ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मैं अब वेट करूं, मैं निकल जाऊं, तो देखो इसमें पूरी की पूरी चीज़ आपके माइंड के ऊपर रहती है। पूरा आपका माइंड सेट क्या है। अगर माइंड सेट ये है कि नहीं निकलना है, तो आप तुरंत एग्जिट कर दो, आप कुछ मत सोचो। क्योंकि मौका ऐसा कोई नहीं आता, वो बोलते हैं ना कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप में काबिलियत है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्विच कर दो। आप कुछ भी मत सोचो। क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है कि आपका पर्सनल ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार सैलरी नहीं बढ़ रही, काम तो मैं कर रहा हूँ, जितना मेरा पैकेज होना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा। तो आप एग्जिट कर दो। आपको जो अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है, देख के सोच के आप सीधा एग्जिट कर दो। क्योंकि राइट टाइम कोई नहीं होता लाइफ में। मैं आपको वो बता दूँ, लाइफ में राइट टाइम कभी नहीं होता है। आपने जो सोचा, डिसीजन लिया, एग्जीक्यूट कर दो, उसमें फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और नंबर 2, या तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ, तो फिर आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करो।
आप जो भी काम कर रहे हो वो तो ज़्यादा ही कर रहे हो, आप पूरा अचीव कर रहे हो, गोल अचीव करो, टारगेट अचीव करो। फिर आप अपने पर्सनल ग्रोथ बनाओ, अपना पर्सनल टारगेट बनाओ कि नहीं ये तो कंपनी का काम हो गया, अब मुझे अपना काम करना। आप अपनी स्किल्स बनाओ, इतना स्किल्स और लेवल इतने हाई लेवल पे ले जाओ कि जब आपको लगे कि नहीं अब राइट टाइम है, आपके हाथ में 10 जॉब हो। उस तरीके से आपको काम करना है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप के काम करना है, अपनी मेहनत करनी है, अपनों को सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्योंकि देखो आप खुद अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप काम और परफॉर्म भी ऐसा नहीं दे पाओगे, चाहे जितना भी आपका सैलरी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप आर्टिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप ओनर हो। आप अगर अपने काम से खुद खुश हो, खुद सेटिस्फाइड हो तो आप अपना 100% दे सकोगे। लेकिन अगर आप खुद खुश नहीं हो अपने काम से कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, लीव इट। अब लीव कर दो, उसको चेंज कर दो। वो डिसीजन रिस्की हो सकता है लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी काबिलियत कितनी है। तो एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राइट टाइम कोई नहीं होता। अगर आपको लग रहा है एग्जिट कर दो, बिल्कुल एग्जिट कर दो। या तो फिर लग रहा है कि नहीं वेट करना है तो पर्सनल ग्रोथ करो, आप पैसा भूल जाओ, अपने आप पे काम करो, अपनी स्किल्स डेवलप बनो और जो भी फील्ड में आप हो उसमें महारत हासिल करो, चेतना पे पहुंच जाओ, चेतना पे एकदम एग्जिट, इतना मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाओ कि नो वन कैन टच यू, आपकी स्किल पे कोई डाउट ना कर सके। उस तरह से आपको काम करना है, बिलीव मी। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, ये मेरे पर्सनल व्यू है, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज माय पर्सनल एंड माय ओन व्यूज। सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, मैंने सिर्फ अपना मंतव्य रखा है, अपनी मन की बात रखी है। थैंक यू।